हेलो डेवलपर्स और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त तकनीक पर बात करने वाले हैं जहां हम अपने रोजमर्रा के क्लाउड वर्कस्पेस टूल्स का यूज करके वेब फॉर्म्स के लिए एक पूरी तरह से सर्वरलेस डेटा लेयर बनाएंगे। बतौर वेब डेवलपर हम हमेशा ऐसे स्मार्ट शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं जो हमारा वक्त बचाएं, है ना? तो बस आज का टॉपिक बिल्कुल वही है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल खुद से पूछते हैं, क्या सिर्फ एक सिंपल से HTML कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा कैप्चर करने के लिए हमें वाकई एक हेवी डेडिकेटेड Node.js सर्वर सेटअप करने की जरूरत है? ये देखिए, ये हमारा एंड गोल है। गूगल ऐप स्क्रिप्ट का ये तरीका ना हम डेवलपर्स के लिए किसी अल्टीमेट शॉर्टकट से कम नहीं है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक रॉ HTML फॉर्म का डेटा डायरेक्टली आपकी एक स्प्रेडशीट में जा रहा है, वो भी बिना किसी सर्वर के, एकदम सीधा और ट्रांसपेरेंट। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला द सर्वरलेस आर्किटेक्चर, दूसरा क्रिएटिंग द एंड पॉइंट, तीसरा फ्रंट एंड इंटीग्रेशन और लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी डेवलपर गॉचास। इस आर्किटेक्चर का सेटअप लिटरली बहुत फास्ट है। सबसे पहले तो आप किसी भी AI टूल का यूज करके एक स्टैंडर्ड code.js लॉजिक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बस अपनी गूगल शीट ओपन कीजिए, ऊपर मेन्यू में एक्सटेंशंस पर क्लिक कीजिए और वहां से ऐप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस नेटिव स्प्रेडशीट इंटरफेस के अंदर ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही आप एक्सटेंशंस में जाकर ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं, आपकी डेटा लेयर डायरेक्टली आपकी लॉजिक लेयर से कनेक्ट हो जाती है। ये सब कुछ ब्राउजर के अंदर ही हो रहा है। क्लिक करते ही आपके सामने ये ऐप स्क्रिप्ट एडिटर खुल जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एडिटर में जो डिफॉल्ट कोड पहले से लिखा होता है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। हमें वहाँ अपना नया जनरेट किया हुआ code.js लॉजिक पेस्ट करना है। सिंपल। अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही क्रूशियल फेज पर, क्रिएटिंग द एंड पॉइंट। यहाँ हमारा स्क्रिप्ट एक वेब ऐप में बदलेगा। इस फेज की शुरुआत होती है डिप्लॉयमेंट से। अपनी स्क्रीन पर ऊपर राइट साइड में देखिए, वहाँ एक डिप्लॉय का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से न्यू डिप्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट द ऐप एज वाले ऑप्शन में आपको अपना डेवलपर अकाउंट सिलेक्ट करना है और हु हैज एक्सेस को चेंज करके एनीवन पे सेट करना है। ये करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि ब्राउजर्स की कॉर्स पॉलिसी और फ्रंट एंड से आने वाली पोस्ट रिक्वेस्ट ब्लॉक ना हो जाए। डिप्लॉय पर क्लिक करने के बाद आपको ऑथराइज एक्सेस पर जाना है और अपना सही गूगल अकाउंट चुनना है। अगर आपको अनवेरिफाइड ऐप की कोई वार्निंग दिखती है तो घबराइए मत, बस एडवांस्ड पर क्लिक कीजिए, गो टू प्रोजेक्ट अनसेफ को सिलेक्ट कीजिए और आखिर में स्क्रिप्ट को डेटा लिखने की परमिशन देने के लिए अलाउ कर दीजिए। अब टाइम है बैकएंड को फ्रंट एंड से जोड़ने का। परमिशन अलाउ करते ही गूगल आपको एक स्पेशल वेब ऐप URL जनरेट करके देगा। ये URL ही वो मेन ब्रिज है जो आपकी फ्रंट एंड वेबसाइट को एक एक्टिव एंड पॉइंट की तरह सीधे आपकी गूगल शीट से कनेक्ट करेगा। इस URL को कॉपी करके अपने पास सेफ रख लीजिए। अब इस URL का करना क्या है, चलिए देखते हैं। अपनी वेबसाइट के HTML कोड में जाइए और फॉर्म टैग को ढूंढिए। जो URL आपने अभी कॉपी किया था उसे फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दीजिए और बस काम हो गया। अब आप एक टेस्ट एंट्री सबमिट करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि डेटा आपकी शीट में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है या नहीं। सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये है, आपकी गूगल शीट की जो पहली रो है यानी आपके हेडर्स, वो आपके HTML फॉर्म के नेम एट्रीब्यूट्स के साथ परफेक्टली 1 to 1 मैच होने चाहिए। लिटरली अगर स्पेलिंग, स्पेस या लेटर्स में जरा सा भी अंतर हुआ ना तो डेटा सिंक नहीं होगा। ये मैपिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। और दूसरा गॉचा है गूगल ऐप स्क्रिप्ट का अपना एक वर्जनिंग क्वर्क। अगर आप अपने code.js में एक छोटा सा भी माइनर चेंज करते हैं तो सिर्फ सेव करने से वो कोड लाइव नहीं होगा। नए कोड को एक्टिव करने के लिए आपको हर बार डिप्लॉय मेन्यू में जाकर एक पूरी तरह से न्यू डिप्लॉयमेंट बनानी होगी। इससे आपको एक नया URL मिलेगा जिसे वापस HTML में अपडेट करना जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एज ए डेवलपर ऐसे और कितने हैवी बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के टास्क हैं जिन्हें हम बस अपने डेली क्लाउड वर्कस्पेस टूल्स को एक API एंड पॉइंट की तरह यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के सर्वरलेस आर्किटेक्चर की पॉसिबिलिटीज वाकई लाजवाब हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।